स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसकी प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं। सपोज वी हैव ए प्लस क्यू चार्ज, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, क्योंकि इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है। मीन्स कि जब हमने यहाँ पे सोर्स चार्ज को रखा, इसने अपने चारों तरफ के स्पेस को मॉडिफाई कर लिया, तो ये इस स्पेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ को होगी। ये हमें कब पता चलेगा कि इसकी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है? जब हम किसी टेस्ट चार्ज को, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, नेग्लिजिबली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को जब हम इसके अंदर लेकर आएंगे, तो ये टेस्ट चार्ज जो है वो रिपल्शन फील करेगा। अगर नेगेटिव को लाते हैं तो वो अट्रैक्शन फील करते हैं। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिपेंड करती है नेचर ऑफ द चार्ज पर। तो द नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वर्ड का मतलब है स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अगर हमें जानना है, तो फोर्स जो है टेस्ट चार्ज वो कितनी एक्सपीरियंस करता है पर यूनिट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पे भी वेक्टर पुट किया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। देन इसकी यूनिट को, फोर्स को न्यूटन में मेजर करेंगे, इसको कूलम में, तो न्यूटन पर कूलम। मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स किस पे करती है? डिपेंड्स करती है सोर्स चार्ज पर और डिस्टेंस पर। मीन्स कि जो टेस्ट चार्ज है इस सोर्स चार्ज से कितनी ज़्यादा दूरी पर है, जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी वो कम रिपल्शन फील करेगा अगर वो पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो वो अट्रैक्शन भी कम फील करेगा। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा जितना सोर्स चार्ज स्ट्रांग होगा, सोर्स चार्ज ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, और क्यू नॉट को ई में के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड लाइन बाहर की तरफ को होंगी, बाहर की तरफ को रेडियली आउटवर्ड। अगर नेगेटिव होगा तो रेडियली इनसाइड की तरफ को होंगी, अंदर की तरफ को होगी, जो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से निकलती दिखती हैं और टर्मिनेट होती हुई नेगेटिव चार्ज पर दिखाई देती हैं। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज पॉइंट चार्ज को हमने सबसे पहले उसको ओरिजिन पे रखा है, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और सोर्स चार्ज को ओ पॉइंट पर प्लस क्यू हमने यहाँ डाल दिया, और इसका सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है। एक हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट यहाँ रखा, और क्यू नॉट की डिस्टेंस सोर्स चार्ज से आर से, पोजीशन वेक्टर आर से डिनोट किया, और फील्ड जो फोर्स इस टेस्ट चार्ज पर एक्सपीरियंस कर रहा है तो रेडियली बाहर की तरफ को। तो फोर्स बिटवीन द टू चार्ज विच आर केप्ट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर इज डिनोटेड बाई, is represented by Coulomb's force. Coulomb force is K Q naught capital Q upon R square, और R cap ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। यहाँ K से मतलब हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज F अपॉन Q नॉट। तो F की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुटअप करते हैं Q नॉट और कैपिटल Q R कैप डायरेक्शन और R स्क्वायर अपॉन Q नॉट करते हैं, तो ये Q से कट जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी K Q R कैप और Q नॉट पर डिपेंड करती है। तो इस मैथमेटिकल रिलेशन से, R स्क्वायर, नॉट R नॉट बट R स्क्वायर हियर, तो E इज इक्वल टू K Q R कैप अपॉन R स्क्वायर। इस मैथमेटिकल रिलेशन से हमें ये समझ आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between the
टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है इस टॉपिक से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी 2 पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए मैथमेटिकली हमें कैसे जानना है, सपोज दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक चार्ज ए पर Q1 है और एक चार्ज पॉइंट बी पर Q2 ले लेते हैं और ओ ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है R1, पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, और ओ बी की ओरिजिन से डिस्टेंस है R2। और अब हमें बारी बारी से एक टेस्ट चार्ज को हमने P पॉइंट पर रख दिया, Q0 को, दिस पॉइंट इज P, और इसकी ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर को R, सिंपल R से डिनोट किया। अब हमने Q1 और Q0 में फोर्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो फोर्स कैसे बनेगी, F इज इक्वल टू K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q1 Q0 अपॉन डिस्टेंस है AP। अब AP डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट, बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। OA प्लस AP इज इक्वल टू OP, वेक्टर सब पे पुटअप कर दिया। ये R1 है और AP एज इट इज़ और OP है R कैप। तो AP की वैल्यू आती है R माइनस R पर ऐसे वेक्टर, तो स्क्वायर लगेगा यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू को K Q1 Q0 अपॉन R माइनस R1 वेक्टर पूरा लगेगा ऊपर, स्क्वायर, साथ में AP का R कैप और AP, इस तरह से यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। नाउ Q0 पर Q2 कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसको भी हम सिमिलर वे में से जानेंगे। वेक्टर की डायरेक्शन OP की तरफ को है, तो ये F1 था और ये F2 इज इक्वल टू K Q2 R0 और दिस टाइम BP है, BP स्क्वायर और R कैप BP के साथ लग जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू K Q2 Q0, नॉट है, दिस इज नॉट, एंड BP को हम जिस तरह से R माइनस R1 था उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे R माइनस R2 ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ कैप लगा दिया। मीन्स कि द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस Q0 ड्यू टू द Q2 एंड Q1 इज, F को डिनोट करेंगे F1 प्लस F2 से। F1 हमारा ये है, F2 हमारा ये है। अब इन दोनों का टोटल ले लेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे F अपॉन Q0। जब ये वैल्यू F की वैल्यू, ये सारे F की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो Q0 यहाँ से इस पूरे रिलेशन से हमने और K को कॉमन लिया और Q0 इससे कट जाएगा। बाकी का रिलेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज इज फाउंड आउट हियर। तो इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे बार बार रिवाइज करना है। नाउ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिग्निफिकेंस मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी यूज टू फाइंड electric forces experienced by that unit test charge when placed in a electric field of source charge। और कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, Q0 E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है कि इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, नॉट अ सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी है। एंड और ये टेस्ट चार्ज की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज पर। जिस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप किया है उस पर डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वन मोर सिग्निफिकेंस इज दैट हीट कैन बी वर्कआउट इजीली एट एनी पॉइंट इन द स्पेस, कि स्पेस पे किसी भी पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम जान सकते हैं। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व हो सकती हैं, स्ट्रेट हो सकती हैं, बट always imaginary line used to represent the real electric field. So
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव है तो टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को क्यू ग्रेटर देन जीरो भी हम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू लेस देन जीरो। तो बड़ा घुमा फिरा के जो क्वेश्चन होता है वो इसी तरह से कि क्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी या रेडियली इनवर्ड होगी। एट द सेम टाइम अगर हमें पूछ लेते हैं कि दो चार्ज प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के क्लोज बाई पड़े हैं, तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह की होगी, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर को निकलती दिखाई देती हैं, तो इस तरह की उसका कोई रिप्रेजेंटेशन होता है होगा। तो आपको कुछ इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि, या फिर आपको बोला है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड नियर बाई, देन व्हाट इज द रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तब पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हमें ऐसे दिखेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगा जब चार्ज इक्वल और ऑपोजिट होगा। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बट दोनों की अमाउंट सेम है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, प्लस से, और एंड कहाँ होती हैं, नेगेटिव पे, पहली प्रॉपर्टी उसकी। दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है पर प्रेजेंट अ रियल फील्ड, रियल इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो कर्व होती है या स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट या फिर कर्व लाइन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जानना है, तो उस पॉइंट पर हम उसका टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड आउट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो हम बोलेंगे अगर तो वो कर्व्ड शेप में है, अगर स्ट्रेट है तो भी इस तरह से, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पार्टिकल एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन शो कर रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सिमिलरली इस केस में भी मान लो ये पॉइंट है, अगर इसका टेंजेंट ड्रॉ करते तो ऐसे, इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं। अगर तो क्राउडेड लाइन है तो स्ट्रॉन्गर फील्ड है, अगर लाइंस फार अपार्ट दूर दूर हैं तो वो वीकर फील्ड है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी ऐसे गोल नहीं होंगी, ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, बट स्ट्रेट हो सकती हैं, बट कभी भी वो क्लोज लूप कभी भी फॉर्म नहीं करेगी। और जब लेंथ वाइज देखा जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और साइड पे जिस भी मटेरियल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसके साइड वाइज वो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉजिटिव और नेगेटिव सरफेस। सपोज दिस इज द पॉजिटिव सरफेस, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। और द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू ए कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन।